गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक हमारा था ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज हमारी है 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी और एक्यूट एंगल्स, हमारे पास एंगल ए और एंगल बी है और ये क्या है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B। cos A और cos B की वैल्यूज इक्वल है। शो दैट, हमें शो करना है एंगल A और एंगल B को इक्वल। तो हम पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये ले लिया A B C। ये एंगल A और एंगल B ये क्या होने चाहिए एक्यूट एंगल। Let ABC be any triangle in which angle A and angle B are acute angles। एंगल A और एंगल B यहाँ पे क्या है एक्यूट एंगल्स। और हमें क्या दिया हुआ है such that cos A is equals to cos B। We have to show that angle A is equals to angle B। ये हमें शो करना है एंगल A और एंगल B को इक्वल। तो हम क्या करते हैं, हम C पॉइंट जो है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे। ड्रॉ CM। परपेंडिकुलर टू AB। एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया C से, उसको नाम दिया CM टू AB पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब 90 का एंगल बनाएगा, दैट इज एंगल AMC is equals to angle BMC is equals to 90 डिग्री। AMC ये वाला एंगल 90, BMC ये एंगल वाला भी 90। तो फिर अब हमें दिखाना क्या है एंगल A और एंगल B को इक्वल, ये दिखाना है हमें। तो cos A cos B की वैल्यू दी हुई है, इक्वल दी हुई है। तो cos A की वैल्यू निकालेंगे हम, पहले ये वाली राइट ट्रायंगल ले लेंगे, फिर उस साइड वाली राइट ट्रायंगल ले लेंगे। इन right angled triangle AMC, ये वाली ट्रायंगल ले ली AMC, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज होगी बेस और परपेंडिकुलर। तो हमें cos A इक्वल दिया था cos B के, cos A की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। cos A की वैल्यू किसके बराबर होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कॉस ए की बात है, तो बेस हमारी क्या होगी ए है। हमने ये वाली ट्रायंगल ली, या आप रफ में ड्रॉ कर सकते हो AMC, ये 90 का आ गया ये एंगल। तो ये वाली साइड क्या होगी बेस AM, हाइपोटेन्यूज क्या होगी AC। तो ये cos A की वैल्यू आ गई। वैसे आप ले सकते हो ऑल्सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BMC, ये दूसरी वाली ट्रायंगल ले ली। अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ मैं BMC, एंगल B है तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होगी। cos A की वैल्यू पहली ट्रायंगल से निकाली, cos B की वैल्यू दूसरी ट्रायंगल से मिल जाएगी हमें। cos B
कॉस का फॉर्मूला वही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वाली ट्रायंगल है तो बेस एंगल बी है, बेस क्या होगी BM, हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारी BC। तो ये आ गया cos A की वैल्यू, ये आ गई cos B की वैल्यू, लेकिन cos A और cos B इक्वल है, बट cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन था हमारे पास। cos A की वैल्यू आई हमारी AM अपॉन AC, cos B की वैल्यू BM अपॉन BC। तो इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, AM BM इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो AC इधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC अपॉन BC। AM पहली ट्रायंगल की, BM दूसरी ट्रायंगल की, इज इक्वल्स टू AC पहली ट्रायंगल की और BC दूसरे ट्रायंगल की। वैसे ही अगर इनकी रेशो सेम है, AM अपॉन BM इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू CM अपॉन CM। अगर इनकी दो साइडों की रेशियो इक्वल है तो तीसरी साइड की जो रेशियो निकालोगे वो भी क्या होगी, इक्वल। और हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल जो 6th चैप्टर है उसमें थ्योरम है, अगर किसी ट्रायंगल्स में, किसी दो ट्रायंगल्स में उनकी जो साइड्स, उनकी रेशियोज इक्वल आ रही है, प्रपोर्शंस में उसकी साइड्स, तो हमारी ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BMC। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या होगी, सिमिलर। सिमिलर मीन एक जैसी, बाय SSS SSS सिमिलरिटी, मतलब इसकी तीनों साइड रेशो में है, उनकी जो आप रेशो निकालोगे वो क्या है, इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर है तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमें शो करना था, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। हमें A और B एक्यूट एंगल दिए हुए थे, cos A cos B की वैल्यू इक्वल दी थी, हमें दिखाना था एंगल A और एंगल B इक्वल। हमने कोई एक ट्रायंगल ले ली जिसमें एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल ले लिए, तो हमने क्या किया, फिर C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल। तो हमारी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गई, दो राइट ट्रायंगल बन गई। एक में हमने cos A की वैल्यू निकाली, दूसरे में हमने cos B की वैल्यू निकाली, और दोनों वैल्यूज इक्वल थी तो उनको कंपेयर किया, फिर थोड़ा सा चेंज किया, उनमें AM और BM इकट्ठा कर दिया, AC अपॉन BC। अगर ट्रायंगल की दो साइड्स रेशो में है तो तीसरी साइड भी रेशो में होगी, तो जब भी ऐसा होगा तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. If cot theta is equals to 7 upon 8, evaluate first part, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। और सेकंड पार्ट, cot स्क्वायर थीटा। ये हमें दिया हुआ है, cot A की वैल्यू दी हुई है, cot थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें ये दो पार्ट इवेल्युएट करने हैं। तो सॉल्यूशन, वैसे हम एक ट्रायंगल ले लेंगे ABC, एंगल B 90 रख लेंगे,
let ABC be any triangle in which angle B is equals to 90 degree and angle A is equals to theta. एंगल A को हमने मान लिया थीटा। ये ले लिया हमने ट्राइंगल ABC, ये आ गया हमारा थीटा। और उसके बाद हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। क्वेश्चन सेम है, थोड़े मुश्किल नहीं है। कॉट थीटा यहाँ से, फिर कॉट थीटा हमें यहाँ से भी देखना है फार्मूले क्या है। तो बट कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ पे हमारा बेस क्या होगी AB, परपेंडिकुलर BC, AB अपॉन BC। ये कॉट थीटा की वैल्यू है, ये भी कॉट थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू 7/8। इनकी रेशियो 7/8 के बराबर है। इसका मतलब AB हमारा होगा 7K और BC जो होगा वो होगा 8K। K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब K की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकती है। इनकी मतलब रेशियो निकालोगे, वो रेशियो होगी 7/8। तो हमें दो साइडें मिल गई, AB 7K, BC 8K। तो तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारी 90 के सामने वाली साइड AC इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। एक साइड आ गई हमारी AB, दूसरी साइड आ गई BC। तो वैल्यूज लगा लेंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर 7K का स्क्वायर, BC 8K का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, K स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, K स्क्वायर। तो दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 113 K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर शिफ्ट करेंगे रूट, और साथ में प्लस माइनस भी आता है, लेकिन हम AC साइड है तो उसकी मतलब लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 113 K स्क्वायर, और पॉजिटिव साइन लेंगे हम। रूट 113 K स्क्वायर का रूट आ जाएगा K, तो 113 रूट के अंदर ही। तो AC की वैल्यू आ गई हमारी 113 K। तो हमारी तीनों साइडें मिल गई। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमें निकालना क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमें साइन और कॉस थीटा की वैल्यू यूज़ करनी है। तो हम पहले साइन और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या है हमारी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर थीटा या यहाँ पे हमारा ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। BC की वैल्यू 8K, AC की वैल्यू रूट 113 K। K कैंसिल हो जाएगा हमारा, 8 अपॉन रूट 113। ये साइन थीटा की वैल्यू निकाली। उसके बाद हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC 7K अपॉन रूट 113 K और K कैंसल, तो आ जाएगा हमारा 7 अपॉन रूट 113। तो अब हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा? फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
तो साइन थीटा की वैल्यू लगा लेंगे और कॉस थीटा की भी वैल्यू लगा लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113, 1 माइनस 8/√113। वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू लगा लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113, 1 माइनस 7/√113। साइन थीटा की वैल्यू लगाई, यहाँ पे भी, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पे भी, तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम नीचे भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का। वैसे ही 49 और स्क्वायर रूट कैंसिल, 113। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे भी नीचे भी, तो आ जाएगा 113 माइनस 64/113, नीचे 113 माइनस 49/113। तो इन दोनों को आप करोगे तो आ जाएगा 49/113/64/113। इनको माइनस करना है, तो 4 टर्में बन गई। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लास्ट दो है यहाँ पे आ जाती है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कैंसल। तो ये आ गया हमारा 49/64। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट हमारा था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू है हमारे पास 7/8, इसका स्क्वायर कर सकते हो, 49/8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है। हमें किसी एक की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी एक की वैल्यू दी होती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से फार्मूले लगा के उसकी वैल्यूज़ भी लगाते हैं। तो उसके बाद हमें 2 साइडें मिल जाती हैं। तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम से। जब हमारी तीनों साइडें निकल जाती हैं, फिर जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको देखते हैं क्या क्या हमें वैल्यू चाहिए, साइन की चाहिए, कॉस की चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए हम निकाल लेते हैं। फिर क्वेश्चन में हमने डाल दी वैल्यू, तो सिंप्लीफाई और हमारा आंसर आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।